कि ईगो ने उससे बहुत बड़ी गलती करवा दी। ओडिसी का 10 दिन का सफर एक 10 साल का सफर बन गया था। औरतों के पीछे जंग होना जायज है और औरतें होती ही कमाल की हैं और एक ही रात में पूरी 10 साल पुरानी वॉर खत्म हो जाती है। ट्रोजन वॉर जो पूरे के पूरे 10 साल चली थी। तो मैं इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि भाई ओडिसी ने किसी कौन सी छोटी सी गलती करी जिसकी वजह से उसे सालों तक समुद्र में भटकना पड़ा। मेरी बात मानो या ना मानो पर वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ट्रोजन वॉर शुरू क्यों हुई, ग्रीस उस वॉर में कैसे जीते, आखिर ओडिशस ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा उसे 10 सालों तक भुगतनी पड़ी। और बिलीव मी ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं, मानो या ना मानो पर घर से निकलना आसान होता है पर घर लौटना बहुत मुश्किल। कहीं भी औरतों को समझा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद पता थी कि भाई अगर वो एक बार घर से निकला तो वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा प्लान बनाया कि जो आज भी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिलिट्री ट्रिक्स में काउंट होता है कि कैसे ओडिशस एक गलती की वजह से कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया। खैर इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा। तुम ये मत सोचना कि भाई हमें तो पूरा स्पॉइल कर देगा ये बंदा। नहीं, मैं तुम्हें एक बेसिक कहानी बताऊंगा जिसकी वजह से जब तुम मूवी देखने जाओगे तो तुम्हें कंफर्टेबल फील भी होगा क्योंकि तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा। तो भाई मेरे ऊपर आगमन करके भरोसा करो और पूरी वीडियो और जो पूरी कहानी है अपने ओडिसी की बेसिक्स उसका मजा लो। अगर तुमने मेरी तरह ओडिसी देखने का प्लान बना लिया है, खैर मेरी तो कल की टिकट भी बुक हो चुकी है, पर उससे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि भाई ओडिसीज था कौन और इसकी बेसिक कहानी जानना तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगी तो हो सकता है तुम्हें मूवी का कॉन्टेक्स्ट ही समझ में ना आए। क्योंकि नोलन जो मूवी को अडेप्ट कर रहा है उसका सीक्वल है, यानी फर्स्ट पार्ट में पूरी वॉर होती है और उसके सेकंड पार्ट में ओडिसीज की पूरी कहानी है। तो तुम्हें इसके बेसिक जानना बहुत जरूरी है ताकि तुम थिएटर में और अच्छे से एंजॉय कर सको इस चीज को। और तुम्हें इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि भाई ओडिसी ने किसी कौन सी छोटी सी गलती करी जिसकी वजह से उसे सालों तक समुद्र में भटकना पड़ा। आखिर ट्रोजन वॉर हुई क्यों थी और गॉड्स का इस पूरी कहानी में क्या रोल रहा था। मेरी बात मानो या ना मानो पर वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ओडिसी का 10 दिन का सफर एक 10 साल का सफर बन गया था। क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट मूवी था ओडिसी, शायद उनकी सबसे एम्बिशियस फिल्म होने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के तुम थिएटर में जाके इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें शायद ही उस लेवल पे समझ में भी ना आ पाए और तुम शायद उसे उस लेवल पे एंजॉय भी ना कर पाओ। इसलिए कुछ मिनटों में समझेंगे कि ट्रोजन वॉर शुरू क्यों हुई, ग्रीस उस वॉर में कैसे जीते, आखिर ओडिशस ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा उसे 10 सालों तक भुगतनी पड़ी। और बिलीव मी ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये ईगो, इंटेलिजेंट, डेस्टिनी की कहानी है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो पर घर से निकलना आसान होता है पर घर लौटना बहुत मुश्किल। हर लेजेंडरी वॉर के पीछे एक रीजन होता है और ट्रोजन वॉर के पीछे भी एक रीजन था, हेलेन। हेलेन उस टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। देखो औरतों के पीछे जंग होना जायज है और औरतें होती ही कमाल की हैं भाई। खैर वाय द वे मैं सिम वगैरह कर रहा हूँ क्या। हेलेन को उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता था। वो स्पार्टा के किंग मेनेनस की वाइफ थी। देखो प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो जाए तो अपने हिसाब से देख लेना। एक दिन ट्रॉय का प्रिंस पेरिस स्पार्टा पहुंचता है, वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड्स भी इस कहानी में इंटरफेयर करते हैं। एफ्रोडाइट ने पेरिस से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उस सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस माने तो वो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिलवाएगा, यानी हेलेन। में ये भी कहते हैं कि हेलेन को किडनैप किया गया था और कुछ कहते हैं कि खुद वो पेरिस के साथ चली गई थी। अरे तुम मानो या ना मानो भाई, कहीं भी औरतों को समझा जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरेनस के लिए सिर्फ वो एक बात मैटर करती थी, क्वीन ट्रॉय में थी। उसने अपने बड़े भाई एगमेनॉन को बुलाया। देखो प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो देख लेना। एगमेनॉन, और तुम सोच रही है कौन बंदा है, तो तुमने ट्रेलर में इस लंबे चौड़े विशाल दानव को देखा होगा जिसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ और मतलब उस टाइम का बहुत ही पावरफुल बंदा था। ग्रीस के लगभग सारे पावरफुल किंग्स और वॉरियर्स एक मिशन में इकट्ठा हुए ट्रॉय को मिटा देना। खैर अब तुम बोलोगे कि भाई इतनी आसानी से इन लोगों ने किस तरीके से ग्रीस को सारे किंग्स को कैसे मना लिया और कैसे ओडिसीज भी इसका पार्ट रहा। ग्रीस के जो सारे किंग्स थे वो सालों पहले भाई हेलेन से शादी करने के लिए आए थे, बट उसने हेलेन में से उनमें से किसी को नहीं चुनते हुए मेनेलस को चुना था। सो उसके बाद इन सब के बीच में लड़ाई ना हो, इसलिए वहाँ जितने भी लोग हेलेन से शादी करने आए थे उन सबको ये वादा करवाया कि कभी भी जो अगर हेलेन प्रॉब्लम में फंसती है तो ये सारे के सारे किंग्स उसकी हेल्प करने जाएंगे। और उसमें शामिल ओडिसीज भी था। ओडिसीज के बाद पता थी कि भाई अगर वो एक बार घर से निकला तो वापस नहीं आ पाया, क्योंकि इस बारे में ऑलरेडी एक भविष्यवाणी हो चुकी थी जिसके बारे में उसको जानकारी थी। इसी तरह शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी वॉर में से एक ट्रोजन वॉर, जो पूरे के पूरे 10 साल चली थी। 10 साल बीत गए, हजारों सोल्जर मर चुके थे, लेकिन ट्रॉय अभी भी खड़ा था। उसकी दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत थी कि ग्रीक की आर्मी उन्हें तोड़ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद अपना बंदा आता ओडिशस, जिस चीज के लिए वो फेमस था, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जो आज भी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिलिट्री ट्रिक्स में काउंट होता है। ग्रीक ने एक जाइंट वुडन हॉर्स बनाया और दिखाया कि भाई वो वॉर हार चुके हैं और वो इतना ज्यादा खुश थे इस वॉर से कि भाई वो एक हॉर्स छोड़ के चले गए वुडन का। ट्रोजन को लगा ये उनकी विक्ट्री हो चुकी है, उनको गिफ्ट में भाई हॉर्स मिला है, तो वो खुद ही इसे अपने राज्य के अंदर लेके आ जाते हैं। लेकिन रात होते ही उस हॉर्स के अंदर से चुपके से ग्रीक के सोल्जर्स निकलते हैं। ठीक है, गेट्स खोले और बाहर छुपी पूरी ग्रीक आर्मी ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और एक ही रात में पूरी 10 साल पुरानी वॉर
खत्म हो जाती है। वॉर जीतने के बाद हर ग्रीक किंग अपने अपने घर लौट जाता है। ओडिशियस भी अपनी वाइफ पेनेलोप और अपने किंगडम इथाका लौट रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। सफर के दौरान उसका सामना एक टेरिफाइड साइक्लॉप से हुआ जिसका नाम था पॉलीफेमस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शायद तुम्हें ये ट्रेलर में भी दिखेगा। अपनी जान बचाने के लिए ओडिशियस ने एक ब्रिलियंट ट्रिक यूज की। उसने जायंट की एक आंख फोड़कर वहां से निकल गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका शिप थोड़ा दूर पहुंचता है, उसके ईगो ने उसे बहुत बड़ी गलती करवा दी। उसने दूर से चिल्ला के अपनी असली आइडेंटिटी बता दी, मैं ओडिशियस हूँ, इथाका का राजा। देखो प्रॉब्लम ये थी कि पॉलीफेमस एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, वो समुद्र के गॉड पोसेडन का बेटा था। जब पोसेडन को पता चला कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, तो उसने कसम खा ली कि ओडिशियस कभी भी आसानी से अपने घर नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच पाएगा। बस इसी मोमेंट से शुरू होती है द ओडिसी। आगे की जर्नी में ओडिशियस का सामना होगा एक टेरिफाइड मॉन्स्टर से, डेंजर्स, टेम्पटेशन और खुद गॉड के गुस्से से। देखो मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं बताना चाह रहा, बिकॉज वरना तो मूवी में क्या देख के आओगे फिर। हर आइलैंड के एक नया चैलेंज होगा और हर डिसीजन उसकी जिंदगी बदल देगी। क्रिस्टोफर नोलन की इसी 2700 साल पुरानी लेजेंडरी जर्नी अपने सिनेमैटिक वर्जन के साथ के बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी। जब तुम भी ओडिसी देखने जाओ तो ये मत बोलना भाई कि हमें कुछ पता नहीं है, बोल देना भाई एक बंदा था एमडी करके उसने सब बता दिया। खैर अब तुम जब मूवी देखने जाओगे तो तुम एक एडवेंचर नहीं, एक जर्नी देखोगे जिसने वॉर तो जीत ली लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाया। खैर बाय द वे, सी यू इन मूवीज।